एक आपको सलाह देना चाहूंगी कि हाँ, अगली बताइए। बार से इस कार्यक्रम को 2-3 दिन का कर दीजिए। क्यों, क्या कारण है? 2 दिन तक अपन सम्मान कर ले, तीसरे दिन थोड़ा समय मिला तो अपन कवि सम्मेलन भी कर नहीं लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत कम सम्मान है। लोग तो 100 मालाएं पहनाते हैं, कई जगह मैं गया हूँ। आपने इतना देखा नहीं, अभी मध्य प्रदेश में कम हो रहा दिखता है। अच्छा, कमाल है, लेकिन वाकई बहुत। रखने की परंपरा भी है। जिसने माला डाली है वो 15 दिन से घर में रोटी बना रहा है। आइए, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहती हूँ। एक शिकायत है, पीछे आप लोग बहुत खामोश बैठे हैं, खामोशी से सुन रहे हैं, लेकिन एक बार हम चाहते हैं कि आपकी भी प्रतिक्रिया मिले कि आप सुन रहे हैं। ऐसा ना लगे कि कुछ गमले अमले रखे हुए हैं। ताली वाली बजाते रहें, अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहें। पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुने। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें आप। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। तुमसे नजरें मिली और मन मिल गया, तुमसे नजरें मिली और मन मिल गया, मेरी पलकों को मेरा सपन मिल गया, मेरी पलकों को मेरा सपन मिल गया। यूं लगा साध बरसों की पूरी हुई, यूं लगा साध बरसों की पूरी हुई, तुम मिले तो धरा को गगन मिल गया, वाह 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 वाह, मिले तो वाह, वाह, वाह। धरा को गगन मिल गया। वाह। इतनी तालियों से मेरी 2-3 पीढ़ियां नहीं। पल जाएंगी। देखिए, इसमें आपको मैं थोड़ा सी बता दूं, उनसे ना नजर मिलाओ जो नजर बदनाम है। अच्छा, आपने कहा नजर मिला तो ऐसा हुआ, मैं बताना चाह रहा हूं, उनसे ना नजर मिलाओ जो नजर बदनाम है, क्योंकि उन पर जमाने की नजर होती है। अपनी नजरों को ना देखा करो आईने में, क्योंकि लोग कहते हैं कि नजर के भी नजर होती है। देखिए, ये नजर का मामला है और आपके सारे मौसम गुजर चुके हैं। नजर क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए, आप ऐसी कोई बात नहीं कर, मैं हर बात का जवाब इस देश में कोई नहीं कभी- नहीं, आपको मैं बताऊं, मेरी माँ ने एक बात कही थी, मैं हमेशा बिना याद मेरी रखती मेरी हूँ। हाँ चलिए, हमेशा ये बात याद रखती हूँ। मेरी माँ ने कहा था, बेटा कितनी भी बीमार पड़ जाओ, मर जाओ, लेकिन एक्सपायरी डेट की दवा मत खाना। देखो, अरे देखो देखो, मैं आपको फिर बता दूं, मोहब्बत की अगर आप कहें तो बता दूं कि जवाब दे दूं। एक बार ताली वाली बजा दो। मैं ऐसा कोई बना ही नहीं, अपने सारे जितने भी वीडियो वायरल हुए जवाबों के लिए ही हुए हैं। मोहब्बत की दुनिया में कभी मोहब्बत पराई नहीं होती, मोहब्बत की दुनिया में कभी मोहब्बत पराई नहीं होती। आप डॉक्टर होकर भी नहीं समझ पाई कि आयुर्वेदिक दवाई है हम, वो एक्सपायरी नहीं होती। जानती हूँ एक्सपायरी डेट की दवा नहीं मैं खाऊंगी, ये तो कह ही दिया पेशे से आपने। मैं डॉक्टर हूँ, इसीलिए थोड़ी देर शांत हो जाऊं। मुझे मालूम है बात नजर की हो रही थी और नजर बहुत जरूरी है कि मिले तब हम बात कर पाते हैं, क्योंकि नजर जब 4 होती है खुशी से फूल जाती हूँ। नजर जब 4 होती है खुशी से फूल जाती हूँ, मोहब्बत के सभी दस्तूर भी मैं भूल जाती हूँ, और बुरा क्या है भला क्या है समझ में कुछ नहीं आता, बुरा क्या है भला क्या है समझ में कुछ नहीं आता, तुम्हारे साथ होती हूँ तो दुनिया भूल जाती हूँ। वाह 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 वाह। और देखो, इसको यूं भी कह सकते हैं, मेरी नजर ने बागोर तूने मुझे उछड़ती नजर से देखा, और मेरी नजर ने तेरी नजर के सिवा जो कोई नजर को देखा, तो मैंने अपनी नजर का सचमुच जनाजा अपनी नजर से देखा। अब आप देखो तो इनकी नजर बहक ही रही है, भटक रही है। नहीं, मैं ताली वाले बताऊं, बजा, मैं जहाँ अच्छी आपको लगी आप बता ताली बजा के रिप्लाई देंगे तो ये तो बहुत सारी बातें ऐसा कही। है कि वाकई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं और अच्छे दिखते भी हैं। तुम बड़े जाननशीन लगते हो, हालांकि अब इनकी लुगाई भी ऐसा नहीं बोलती। तुम बड़े जाननशीन लगते हो, देखने में हसीन लगते हो, मूछ गायब है रंग गोरा है, तुम तो बिगड़ी मशीन लगते हो। इनका मामला अलग है। फिर आपने गलत कह दिया। मैं कह रहा हूँ मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ। अच्छा, मशीन पुरानी है या नई है ये नहीं, पर मशीन पुरानी है या नई है ये बात नहीं, मशीन पूरी प्रवीण है।
आप बिना सोचे समझे ही कैसे कह रहे हो कि वो बिगड़ी मशीन है? ये वो मशीन है, ये वो मशीन है जो हर बात प्यार के नाम करती है। एक बार मौका देख के देखो मशीन कितना अच्छा काम करती है। ऐसा है, तुम एक काम कर लो, हमको अंतिम सलाम कर लो। मैं तुम्हारी ना हो सकूंगी कभी, तुम कोई और इंतजाम कर लो। और मशीन अगर घर की है तो घर में ही रखना चाहिए, बाहर जाए तो मामले अलग हो जाते हैं। चलिए चलिए, मैं आपको सही बता दूं, अच्छा। हम इश्क की राहों में गुनहगार नहीं हैं। हम इश्क की राहों में गुनहगार नहीं हैं। फूलों के आशिक हैं मगर खार नहीं हैं। हम प्यार को प्यार से पाना जानते हैं। अच्छा। हम मोहब्बत करने वाले हैं, जिस्मों के खरीदार नहीं हैं। कमाल है, अब बात आई है मोहब्बत की, और मोहब्बत तो हमेशा से ही जिंदाबाद है। बिल्कुल। तो आइए, कि कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे, श्याम बाबा है, कहीं भी जा सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, 12-15 वहां फंसे हैं, एक एक करके 2 पीछे जा रहे हैं। क्या व्यवस्था है, क्या जुगाड़ है यहाँ? देखो, इधर से तो पैदा हो रहे हैं, इधर एक्सपायरी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग थे, अभी जब मैं बैठ के सुन रही थी, बहुत सारे चले गए। लेकिन जो चला जाए उसे तो भगवान भी नहीं रोक सकता, जिसे जाना है वो चला जाता है। जो बैठे हैं, देखो वो चले गए जिनको अपने घर पे विश्वास नहीं था। अच्छा। या जिनके पड़ोसी घर चल गए। ये लो, ये आ गए हैं, अब पढ़ेंगे। दादा बैठो, हम तो आपके लिए ही आए हैं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत आपका, बढ़िया। वाकई आप अच्छा सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आपकी मस्ती के नाम पढ़ती हूँ। बिल्कुल। ये एक एक करके आ रहे हैं। पीछे कारखाना तो नहीं है कोई? अच्छा, नहीं, ये कुछ लेके आए। बैग है, देर से आने वाले क्या लेकर आए पता नहीं। ये तो इनका कुछ लेके आए। इनका जुगाड़ है। आइए, कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि लफ्फाजी सारी रात चलाई जा सकती है। स्वागत आपका। लफ्फाजी सारी रात चलाई जा सकती है और बात बात पर बात बनाई जा सकती है। लेकिन मेरे प्यारे श्रोता, सच तो ये है, इन बातों का कविता से कोई मेल नहीं है। और इस जीवन में कविता लिखना खेल नहीं है। इस जीवन में कविता लिखना खेल नहीं है। वाह 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 वाह। हमारी बहनें, हमारी भाभियां भी बैठी हैं। बहुत अच्छा आप सुन रही हैं, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। स्वागत। मुझे अभी भाई साहब गेट पर मिले थे, वो कह रहे थे वो आपकी सुन रही, यही बड़ी बात है, वरना वो किसी के बात भी नहीं सुनती। लेकिन मैं प्रणाम करती हूँ आपको। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ मेरी बहनों के लिए। सुनो प्रदीप भी आपके काम आएंगी। कि पढ़ो जो पढ़ सको, गीता पुराण है बेटी। पढ़ो जो पढ़ सको, गीता पुराण है बेटी। कहीं भजन तो कहीं पर अजान है बेटी। और कभी किरण है, कभी लक्ष्मी, कभी सीता। कभी किरण है, कभी लक्ष्मी, कभी सीता। मेरी नजर में तो हिंदुस्तान है बेटी। मेरी नजर में तो हिंदुस्तान है बेटी। आइए, एक गजल का मतला 2-3 शेर आप तक पहुंचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल पढ़े। सुने आप, एक गजल पढ़ते हैं। सुन रहे हैं तो आप ऐसे खतरनाक मूड में बैठे, आप अभी तक मुस्कुराए भी नहीं है। माँ कसम में बैठे बैठे डर रही थी आपको देखकर। आप मुस्कुराए, ताली बजाएं, आपको देखकर मुझे निर्मल बाबा याद आ रहे हैं। कृपा रुकी हुई है। सुने, आपकी जुदाई में तेरी रोई हूँ बरसों। देखो। जुदाई में तेरी रोई हूँ बरसों, मगर अब मुस्कुराना चाहती हूँ। जुदाई में तेरी रोई हूँ बरसों, मगर अब मुस्कुराना चाहती हूँ। तेरे दिल में समाना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना चाहती हूँ। वाह। तुझे अपना बनाना चाहती हूँ, तेरे दिल में समाना चाहती हूँ। और शेर सुनना दोस्तों की, गजल बनकर मेरे होठों को छू लो। गजल बनकर मेरे होठों को छू लो। ये तो इतने खुश हो रहा है जैसे इन्हें ऑफर दे दिया हो। गजल बनकर मेरे होठों को छू लो, मैं तुमको गुनगुनाना चाहती हूँ। गजल बनकर मेरे होठों को छू लो, मैं तुमको गुनगुनाना चाहती हूँ। और तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है।
मैं अपना हक जताना चाहती हूँ। वाह 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 वाह। तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, मैं अपना हक जताना चाहती हूँ और किसी खंजर पे मेरा नाम लिख दो, किसी खंजर पे मेरा नाम लिख दो, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ। और शेर सुनना कि चलो चलो उठ करके मेरा हाथ थामो। हाँ, ये किसकी तरफ इशारा है? देखो मैं आपको सत्य बात, ये इस पे इस तरह की बातें मत करो, कभी हाथ पकड़कर जीवन साथी हो सकते हैं। चलिए चलो उठ करके मेरा हाथ थामो, चलो उठ करके मेरा हाथ थामो, किसी का दिल जलाना चाहती हूँ। चलो उठ करके मेरा हाथ थामो, किसी का दिल जलाना चाहती हूँ और उजाला दे जो जग को नम्रता का, उजाला दे जो जग को नम्रता का, मैं वो दीपक जलाना चाहती हूँ, मैं वो दीपक जलाना। पीछे अभी भी ताली नहीं आई है, मैं गजल और सुनाना चाहती हूँ, आप ताली बजा कर बताएं कि आप सुन रहे हैं। अभी बड़े मेहनीय कवि हमारे बीच दो कवि और आए हैं, आपको सुरेन यादवेन जी को भी सुनना है, और जब तक आप ताली नहीं बजाएंगे जब तक मैं माइक से हटूंगी नहीं, मैंने कसम खाई है इनकी। ऐसा लग रहा है आपको, आपकी खामोशी देखकर मैं चार पंक्तियां फिर पढ़ती हूँ। तन्हाइयों में प्रीत अकेली बुरी लगे, तन्हाइयों में प्रीत अकेली बुरी लगे, आ जाओ जिंदगी की हवेली बुरी लगे, आ जाओ जिंदगी की हवेली बुरी लगे, जब से लगा कि तू मेरी किस्मत में नहीं है, जब से लगा कि तू मेरी किस्मत में नहीं है, रेखाएं क्या उस दिन से हथेली बुरी लगे, रेखाएं ना उस दिन से हथेली बुरी लगे। और ऐसा वाह 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 वाह, बढ़िया है। मध्य प्रदेश का व्यक्ति मध्य प्रदेश को, ये भी एक गुस्ताखी करने आया था। आ गई लेकिन... आपके लिए बहुत सारी मालाएं आ रही हैं। हाँ ये नई धाराओं का प्रभाव है, नारी ही नारी को माला पहनाएगी। अच्छा है, कम से कम राजस्थान में ये परंपरा तो जीवित है। आइए हमारे यहाँ तो कई परंपराएं जीवित हैं। अगर आप ये आदमी सुधरने वाला नहीं है, अपनी नजर में दिल तेरा अब तक जवान है, अपनी नजर में दिल तेरा अब तक जवान है, लेकिन मेरी नजर में तू खंडहर समान है। इसलिए देखो आपने फिर, मैं आपको फिर बता दूं, मुझे आप कुछ भी कहो, मेरे सब जानता हूं मैं, आप फिर बता दूं आपको कि खंडर कहा है। इसलिए देखो मैं कितना सकारात्मक व्यक्ति हूं, मैंने देश में सकारात्मक जवाब दिए, अब तक कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो नकारात्मक। खंडर भी जीने की, ध्यान से सुनो मनराथ जी, खंडर भी जीने की दिया दुआ करते हैं, और खंडर में भी एक आध पिल्लर मजबूत हुआ करते हैं। आप पिल्लर समझ गए हो तो तालियां बजा दें आप। पिलर के क्या हस्र होते हैं ये तो आप जानते हैं, और मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैंने इनकी कसम खाई है। ये आप इनका कल्याण हो गया वाले, आप राजस्थान वाले, हम तो मध्य प्रदेश से आए हैं, ये आपका अपना क्षेत्र है, अपना मोहल्ला है, अपनी गली है, और अपनी गली में तो अरे देखो फिर आपने जो शब्द छोड़ा, मैं फिर आपको उसके बारे में बता दूं। मैं सकारात्मक व्यक्ति हूं, आपने उस शब्द छोड़ा है कि अपनी गली में तो कुत्ता बहुत वफादार होता है, कुत्ता बहुत वफादार होता है, चाहत का पहरेदार होता है, मौका पड़ जाए तो सूंघकर ही काम चला लेता है, मौका पड़े तो सूंघकर ही पर आ जाए तो फिर धार चढ़ा देता है। ये देखो अब मैं सकारात्मक बात कर रहा हूं। मैंने बातें वफा की करी है, अगर ये देखो चलो एक आदमी तो आपकी तरफ है। नहीं मेरे सब सारे आदमी मेरी तरफ है, मैं उनकी आदमी हूं।
और मैं आदमी किसी का हो ही नहीं सकता, होऊंगा तो किसी का ही होऊंगा और का। आइए एक मतला 2-3 शेर और आप तक पहुंचाती हूँ। मतले वतले में नहीं समझते, ये पता, वो मतले को उल्टी समझते हैं। इसलिए आप इन्हें समझाओ। हाँ, मैं कोई शेर समझ रहा हूँ, इतना उर्दू नहीं जानते होते तो यहाँ क्या करते, पाकिस्तान में होते। उर्दू नहीं, ये मोहब्बत की भाषा जानते हैं। और मैं फिर एक बार आप सबसे कह रही हूँ, आप भी सुनो। स्वागत आपका। कि सुनो, ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से। हाँ, सुनो, ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से। अरे भगवान से हर पल डरो, ईमानदारी से। बुजुर्गों से यही मैंने हुनर जीने का सीखा है, बुजुर्गों से यही मैंने हुनर जीने का सीखा है। मोहब्बत हो या नफरत हो, करो ईमानदारी से। मोहब्बत हो या नफरत हो। देखो, हम तो नफरत करते ही नहीं है, देवली वाले लोग हैं। मोहब्बत ही मोहब्बत करते हैं, जो भी मिल जाए उससे कर लेते हैं। वो आती रही तो हम उसे इजहार समझ बैठे, वो मुस्कुराती रही तो हम उसे इकरार समझ बैठे, वो बोलती रही तो हम उसे इजहार समझ बैठे, और एक दिन वो नहीं आई तो हम उसे रविवार समझ बैठे। हमने क्या फर्क पड़ रहा है, ये है। अच्छा है, आपका तो रोज रविवार होता है। आइए कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। हाँ, स्वागत है। इनकी हरकतें वैसे ही चलेंगी, आप इनकी किसी बातों में ना आए, क्योंकि मैंने बातें वफा की करी हैं। अगर मैंने बातें वफा की करी है, अगर आप क्यों इस तरह हड़बड़ाने लगे? और जब से नमिता मिली है इन्हें मंच पर, तब से ये नींद में बड़बड़ाने लगे। तो इनकी बीच में बोलने की आदत है, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुने आप। आपको ये नींद का सच पता कैसे लगा? नहीं, मैं तालियां बजा दीजिए। बहुत सारी बातें, बहुत हास्य हंसी मजाक की, हम उनको सुनते हैं। मैं ऐसी बातें रात भर कर सकते हैं, लेकिन अब आप इनकी कुछ गीत गजल सुन लीजिए, जिसके लिए नम्रता जानी जाती हैं। एक बार तालियां हो जाएं आपकी। नम्रता जी के कोई गीत गजल सुनते हैं। आइए एक गजल का मतला 2-3 शेर पढ़ती हूँ। जब से उनसे दोस्ताना हो गया, जब से उनसे दोस्ताना हो गया, जब से उनसे दोस्ताना हो गया, क्या कहे दुश्मन जमाना हो गया, क्या कहे दुश्मन जमाना हो गया। अब भी लगता है वो मेरे साथ है, अब भी लगता है वो मेरे साथ है, अब भी लगता है वो मेरे साथ है। जिनसे बिछड़े एक जमाना हो गया, जिनसे बिछड़े एक जमाना हो गया। गजल का ये शेर मुझे बहुत पसंद है, आयोजक मंडल के नाम करती हूँ, आपके नाम करती हूँ कि ये अदब की महफिलें ये रत जगे, ये अदब की महफिलें ये रत जगे, ये अदब की महफिलें ये रत जगे, तुमसे मिलने का बहाना हो गया, तुमसे मिलने का बहाना हो गया। एक शेर आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत। छेड़ न मिटा फिर कोई ताजा गजल, छेड़ न मिटा फिर कोई ताजा गजल, छेड़ न मिटा फिर कोई ताजा गजल, आज मौसम शायराना हो गया, आज मौसम शायराना। आप तो ऐसे खामोश बैठे जैसे मेरे उठावने में ही आए हैं, ताली वाली बजाए कि आप सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगना चाहिए। ये तो क्या, कभी कभी क्या हमारे यहाँ देखने में भी खो जाते हैं, कभी सुनने में भी खो जाते हैं।
नहीं, ये मामला नजर का ऐसे ही होता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है पीछे जो लोग बैठे हैं, मैं 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए पढ़ती बिल्कुल। हूँ कि जंगल के रास्ते रास्ते मधुवन में ढूंढती हूँ, हाँ, जंगल के रास्ते रास्ते मधुवन में ढूंढती हूँ, पतझड़ के मौसमों में सावन में ढूंढती हूँ, लगता है छू गई हूँ मैं इश्क की हदों को, लगता है छू गई हूँ मैं इश्क की हदों को, पागल हूँ पत्थरों में धड़कन में ढूंढती हूँ, पागल हूँ पत्थरों में धड़कन में ढूंढती हूँ। आइए एक गीत का मन चाहती हूँ, एक श्रृंगार का गीत पढ़ती हूँ, प्यार के श्रृंगार के लिए जानी जाती हूँ, और पहले प्यार को शब्दों में बांधने की कोशिश की है। दादा आप बैठ जाइए, पैर फैला के बैठने से मुझे ऐसा लगता है कि जिल्ले इलाही वाला मामला चल रहा है, आप अनारकली समझ रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं। नहीं, बहुत अच्छे आदमी, अभी मुझसे पूछ रहे थे बाहर, नम्रता जी आप काहे की डॉक्टर हैं, आप क्या करती हैं? तो मैंने कहा आप तो अपनी समस्या बताइए। बोले नहीं, आप किस चीज की डॉक्टर है? मैंने कहा आप बताइए परेशानी क्या है? बोले देवली में, टोंक में, दूर दूर तक कभी सम्मेलन होते मैं हमेशा सुनने जाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूँ, हमेशा सबसे आगे बैठता हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, इतना करने के बाद भी कोई कवित्री मेरी तरफ देखती नहीं है। मैंने कहा चश्मे का चक्कर है। बोले हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तो मैंने कहा है तो मत लगाओ। बोले फिर दिखती नहीं है। तो ये ऐसी समस्याएं आती रहती है। लेकिन दादा पानी वानी बांट रहे हैं। आइए पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुने आप।